मना रहे हैं 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव और दूसरी तरफ ये सावधानी भी बरतने का संदेश कि अगर हम अभी नहीं चेते तो फिर कभी नहीं। तो अभी से सावधान होना है, हमें अपने सुरक्षित जीवन के लिए प्रयासरत रहना है। इसी प्रयास के साथ हम आज यहाँ सभी एकत्रित हमारे बीच पधार चुके हैं। समारोह के माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्र नाथ महतो हम सबके बीच में उपस्थिति हो चुकी है। आदरणीय माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी की हम सबके बीच में गरिमामय उपस्थिति, आप सभी गणमान्य जनों की, आप सभी आदरणीय माननीय मंत्रीजनों की, आप उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सावन मास का ये बड़ा ही पावन दिन और आज विधानसभा में मॉनसून सत्र का पहला दिन और इसी पहले दिन की याद कभी नहीं भूलेगी। जब भी हम वन महोत्सव की याद करेंगे तो हमें मॉनसून सत्र का पहला दिन याद रहेगा और मॉनसून सत्र के पहले दिन की याद करेंगे तो हमें राज्यव्यापी 75वें वन महोत्सव की याद हमेशा हमारे मानस पटल को ये सिंचित करती रहेगी कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए और उस उद्देश्य को लेकर हमें ये कहते हुए चलना है कि वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबके बीच में आगमन हो रहा है श्री अविनाश कुमार सर, माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव। बहुत बहुत अभिनंदन सर का। पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन है वन महोत्सव। इसकी शुरुआत 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर के मुंशी के द्वारा की गई थी। वन महोत्सव प्रतिवर्ष हम मनाते हैं जुलाई मास में। प्रकृति रक्षा के संकल्प प्रदर्शन का महा उत्सव वन महोत्सव। इस बार ये उत्सव फिर से ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि हमारे बीच में आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। हमारे बीच में आगमन हो चुका है माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्र नाथ महतो जी का। हमारे बीच में आगमन हो चुका है माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन मैम का। हमारे बीच में आगमन हो रहा है गणमान्य अतिथिगणों का। बहुत बहुत अभिनंदन, जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी गणमान्य जनों का। भारतवर्ष के हृदय खंड पर अवस्थित झारखंड की पहचान जल, जंगल, जमीन से बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ आगत माननीय अतिथिगणों का जो पधार रहे हैं 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 में। और कुछ ही क्षणोपरांत आप हम सब साक्षी होंगे 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 के जब अपने कर कमलों से समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी अपने कर कमलों से पौधारोपण कर ऐतिहासिक बना देंगे आज के इस विशेष दिन को और भी खास।
भारतवर्ष के हृदय खंड पर अवस्थित झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन को लेकर है। झारखंड राज्य की अस्मिता की पहचान जंगल प्राणी मात्र के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र प्राकृतिक संसाधन है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हमारे सौर मंडल के समस्त ग्रहों उपग्रह में पृथ्वी को ही प्रकृति ने जल एवं वायु से संवारा है और इस प्रकृति की रक्षा करना हम मानव मात्र का परम कर्तव्य है। प्रकृति ने वर्ष के 12 महीनों को अलग अलग प्रकार की विशिष्टता प्रदान की है, परंतु श्रावण मास की बात की जाए तो कहना पड़ेगा कि भारत में मानसून के दौरान सर्वाधिक बारिश इसी महीने में होती है, जो हमारी जल एवं भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है, साथ साथ वन रोपण और वृक्षारोपण के लिए भी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मास होता है। इसीलिए तो हम सभी मनाते हैं वन महोत्सव इसी महीने में पूरे भारतवर्ष में, और आज हम मना रहे हैं राज्यव्यापी 75वां वन महोत्सव 2024 झारखंड विधानसभा के परिसर में, जहां पर माननीय अतिथिगणों का आगमन का सिलसिला जारी है और हम सभी बड़े ही ऐतिहासिक और पावन दिन के साक्षी हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी का आज के इस समारोह में 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव में। बहुत अभिनंदन करते हैं आपका, बहुत स्वागत करते हैं आपका, ये कहते हुए सभी अतिथिगणों का कि अतिथि आप हमारे लिए देव तुल्य हैं और भारतीय संस्कृति और खास करके झारखंड की अतिथि स्वागत की परंपरा सबसे अलग, सबसे स्नेहिल, सबसे आत्मीय। झारखंड में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ के लोगों से सिर्फ उनकी वाणी प्रस्फुटित भी नहीं होती है कि उनके स्वागत के मनोभाव से आप भीग जाते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। तभी तो झारखंड आने वाले जब यहाँ से जाते हैं तो ये ख्वाहिश लेकर जाते हैं कि दोबारा जरूर उनका आगमन हो झारखंड प्रदेश में। बड़ा ही अलौकिक हमारा ये झारखंड प्रदेश, बड़ा ही साफ, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही स्वच्छ। झारखंड जो समृद्ध है, कभी न खत्म होने वाली सभ्यता और सांस्कृतिक प्राकृतिक सौंदर्य के खजाने से, धार्मिक सहिष्णुता के खजाने से, रहस्य, रोमांच, धर्म, इतिहास, मानवीय अनुभव की अलौकिक धरती है हमारा झारखंड। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता हमें मधुर धुन सुनाती हुई जब आप पेड़ों के बीच से, वनों के बीच से गुजरते हैं तो अलग सा बड़ा ही सुमधुर सुरमई संगीत हमारे कानों को बड़ा ही राहत पहुंचाता है। और जो भी यहाँ पर हम सभी छुट्टी के दोनों दिनों में, फुर्सत के पलों में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहां से एक बार जोरदार तालियों से 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव में अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और सभी गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत करें। जो जहां है वहीं से जोरदार तालियां। मैं पुनः जोहार, नमस्कार, अभिनंदन करती हूँ झारखंड विधानसभा के पावन परिसर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 में माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित 75वें वन महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। और जब हम सबके बीच में गरिमामय उपस्थित हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथिगणों की, तो गाती हवाएं, झूमते दरख्त, चहचहाते पक्षी,
ये सभी आपका स्वागत कर रहे हैं माननीय। और इसी स्वागत की घड़ी में मैं सादर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार से कि सर आप आदर सम्मान करें, पुष्पगुच्छ देकर, पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का, हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन, उन्हें पौधा प्रदान कर जीवन का प्रतीक नन्हा पौधा प्रदान कर और हम सब की तरफ से जोरदार तालियां। और आमंत्रित करती हूं श्री शशिकर सामंता सर, अध्यक्ष झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद सर, आप पौधा प्रदान कर स्वागत करें माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी का। हम सब की तरफ से लगातार जोरदार तालियां। आमंत्रित करती हूं श्रीमती शैलजा सिंह मैम, आप आए, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विशेष परियोजना, और स्वागत अभिनंदन करें पौधा प्रदान कर माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन मैम का। जी जी आमंत्रित करती हूँ श्री एन.के. सिंह सर को, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक सर, आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री रामेश्वर ओरांव जी का, तथा वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग हमारे गणमान्य अतिथि। मैं आमंत्रित करती हूँ पुनः सर से आमंत्रित करती हूँ श्री एन.के. सिंह सर को कि आप माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जल संसाधन विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री पी.आर. नायडू सर को आमंत्रित करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जब्बर सिंह, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक रांची सर, आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी सर का, उन्हें पौधा प्रदान कर। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार श्री इरफान अंसारी जी का स्वागत अभिनंदन, उन्हें पौधा प्रदान कर। आमंत्रित करती हूँ श्री श्रीकांत वर्मा सर को। सर आप आए। श्री श्रीकांत वर्मा सर, वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची वन प्रमंडल रांची, आप स्वागत अभिनंदन करें हम सबके बीच में। आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर, माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, उन्हें पौधा प्रदान कर आज के समारोह में हम सबकी तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन, और हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां। श्री एन.के. सिंह सर से आग्रह करूंगी कि आप हम सबके बीच में वंदना डाडेल मैम, उनका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर। श्री अवनीश कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करती हूँ, वन प्रमंडल पदाधिकारी वन्य प्राणी प्रमंडल रांची, आपसे आग्रह है कि आप स्वागत अभिनंदन करें डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार का। उन्हें हरा भरा हरियाली का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक पौधा प्रदान कर
इसी प्रयास के साथ आज हम सब यहाँ एकत्रित कि हम सब इस संकल्प के प्रति अपने दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करें, अपने मन में ये संकल्प लें कि वन पर्यावरण की रक्षा हेतु हमारे मन में ये दीप हमेशा जलता रहेगा। और आज के समारोह में विधिवत रूप से शुभारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को सादर निवेदन करती हूँ अपने कर कमलों से सभी गणमान्य अतिथि गणों को अपने कर कमलों से और मैम कल्पना सोरेन से सादर निवेदन दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मैम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड विधानसभा, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन मैम, माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी सर, माननीय सभी मंत्रीगण, माननीय सभी विधायकगण से सादर अनुरोध कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ करने। ज्योति स्वरूपम भूदीप परिवेशम प्रकाशाय कुरु नित्यम ही सर्वत्र विशुद्धम वायुमंडलम ना तो रूपम ना चाकारो नायुधानी ना चास्पदम परिवेशम सदा रक्षक दीप ज्योति नमोस्तुते। इसी आशा विश्वास के साथ कि हमारा परिवेश और हमारा प्राणी मात्र सदैव सुरक्षित रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ ये कहते हुए जितनी जोत जली है मन में जलाए रखना, दीपों की श्रृंखला भले ही कम हो लौ को बनाए रखना। दीप ज्योति नमोस्तुते। बड़ा ही सुंदर दिन, बड़ा उत्साह है सब में, बड़ा रोमांच सबके मन में पुलक उठा है। समाज सारा खुशी से झूमता ये वातावरण, क्योंकि हम सभी मना रहे हैं 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभी गणमान्य अतिथि गणों का। और आज का दिन ये कहने की जरूरत नहीं है, हम सब लगभग 10 वर्षों से पावन विधानसभा के इस परिसीमन में ये समारोह मनाते आ रहे हैं। तो हमारे मन में हमेशा ये बातें गहरे बैठी हुई हैं कि कैसे जन जन को जागरूक बनाएंगे और इस पृथ्वी को मिलकर हरियाली से सजाएंगे। एक संकल्प, एक संदेश, एक उत्साह, एक समर्पण वनों की रक्षा हेतु आज के समारोह में गणमान्य हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय सभी के स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव सर को सर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री रविनाथ महतो जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, वन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल जी, अन्य सभी महानुभावगण एवं मीडिया कर्मी, आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज वन महोत्सव का दिन एक पावन वन पर्व मनाने का दिन है, जो कि वर्ष 1950 में वनों के विस्तार एवं विकास के लिए आरंभ किया गया था। वनों के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, परंतु आज स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में तेजी, प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि की वजह से अब पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं लोग और आवाज़ भी उठा रहे हैं। झारखंड राज्य देश का एकमात्र राज्य है जिसका कि नामकरण इसकी समृद्ध वन संपदा के नाम पर किया गया है। झारखंड में वन इसके क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है और पिछले 2 वर्षों में लगभग 110 वर्ग किलोमीटर वनों के आच्छादन में वृद्धि हुई है। परंतु आज के समय में क्लाइमेट चेंज के कारण देश के अत्यधिक प्रभावित राज्यों में झारखंड भी है। प्रदेश में अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। इस वर्ष वन विभाग द्वारा
करीब 2 करोड़ 28 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य है, जिससे कि वनों के क्षेत्रफल और उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। पर्यावरण के असंतुलन को हम लोग अपने क्रियाकलापों से भी ठीक कर सकते हैं। अपने जीवन शैली में ऐसे बदलाव लाने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव हो। इसीलिए गत वर्ष मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम के तहत वन विभाग ने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बहुत बड़े स्केल पर लगभग 3 सप्ताह तक लगातार एक जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें कि करीब 40,000 एक्टिविटीज़ के माध्यम से 12 लाख लोगों को जागरूक किया गया था। इस प्रकार झारखंड राज्य देश में द्वितीय स्थान पर रहा, जो कि हर्ष का विषय है। राज्य के वनों का कुछ हिस्सा प्रतिवर्ष वनों में लगने वाली आग के कारण नष्ट हो जाता है। इससे छोटे कोमल पौधे तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त होने लगती है। वनों को आग से बचाने के लिए विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, ताकि इस प्रकार की सूचनाएं ग्रामीणों के माध्यम से विभाग को प्राप्त हो सकें। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के माध्यम से सैटेलाइट के द्वारा वन अग्नि की जानकारी प्राप्त होने के लिए मोबाइल SMS के माध्यम से राज्य के कर्मचारियों के साथ साथ वन समितियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, शिक्षक शिक्षिकाओं आदि को भी जोड़ा गया है। बच्चों, चरवाहों और ग्रामीणों को वन अग्नि की रोकथाम से हेतु प्रशिक्षण दिए गए हैं। सबके सहयोग के कारण ही गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वन अग्नि की करीब 48% घटनाएं कम हुई हैं। शहरों को भी वनों से आच्छादित करने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। रांची शहर में ही गत वर्ष करीब 80,000 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही 30 स्थानों पर नगर वन की स्थापना की जा रही है। वन विभाग के क्रियाकलापों में ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने वनों को बचाने में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जुनून को कायम रखते हुए कार्य किया है। अंत में मैं इस पावन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय जी का एवं सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि आप अपने और अपने प्रियजनों के जन्मदिनों और ऐसे अवसरों पर इस वर्ष कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें। धन्यवाद। जोहार। श्री अजिंक्य बराकर सर को आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच में समारोह में उपस्थिति हुई है गरिमामय माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री रामेश्वर उरांव जी की। उन्हें हरा भरा पौधा प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 में, और हम सब की तरफ से जोरदार तालियां। झारखंड प्रदेश की करोड़ों जनता के रोम रोम में वास करने वाले जननायक, जननेता और राजनेता, प्रदेश की ऊर्जावान, कर्मठ, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस रत्न गर्भा धरती और प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध राजनेता, आपको पाकर झारखंड प्रदेश धन्य है। संपूर्ण राज्य को एक नव दिशा देने वाले कार्यपालिका के संरक्षक से सादर अनुरोध करती हूँ 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव में आपके उद्गार व्यक्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर अनुरोध, आपके शुभकामना एवं आशीर्वचन हेतु 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 में। आज यहाँ फिर से वन महोत्सव के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के आयोजित करता आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित सरकार के मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित हमारे विपक्ष के सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष
एवं सम्मानित विधायकगण, पदाधिकारीगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जोहार है। आज ये 75वां वन महोत्सव का कार्यक्रम भी है। यूं तो हर साल हम लोग यहाँ वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। आज विशेष रूप से एक लंबा समय 75 साल का, और आप अंदाजा लगा सकते होंगे 75 साल पहले कोई पेड़ लगा होगा कि तो वो पेड़ आज किस भावी स्थिति में होगा। और आज उसी प्रकार वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित है। हालांकि कभी ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगल, पहाड़, पठार से भरा हुआ ये प्रदेश रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास के पैमाने को खींचने के लिए कई सारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान आए हैं, कई पेड़े कटे हैं, कई नदियों में पुल बना है, कई पहाड़ देश दुनिया को खनिज उपलब्ध कराने के लिए खनन किए गए हैं, और इन सब विभिन्न प्रकारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप भी हुआ है। और उसी हस्तक्षेप की भरपाई का ये एक प्रयास है, और हम समझते हैं कि हम सब मिलकर ईमानदारी और अथक प्रयास कर पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, ये आज के दिन में नितांत ही आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे खत्म तो मानव जीवन को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वन्य प्राणियों के लिए भी बहुत खतरा पैदा हो सकता है। आजकल आप देखते होंगे वन प्राणी के प्रमुख जीव के रूप में जो हम हाथी के, जिनको जो जंगलों में हमारे आसपास वास करते हैं, वो अब गांव देहात और शहरों में घूम रहे हैं। तो ऐसे स्थिति आगे ना बढ़े, इसके लिए हमें बृहत रूप से प्रयास भी करना पड़ेगा और लोगों को प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि विगत सत्र से आज तक लगातार इस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया यहाँ पर, और पूरे माननीय सदस्यों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है। कई वृक्ष अभी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि और सारे वृक्ष भी तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जो पर्यावरण में असंतुलन है उसको कम करने का प्रयास इस वृक्षारोपण के माध्यम से संभव हो सकेगा। इसलिए आज के इस महोत्सव पर उपस्थित होने के लिए, अपना योगदान देने के लिए और इस प्राकृतिक व्यवस्था में
इसको बचाए रखने के संकल्प के उपस्थिति के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत है। जोहार। राज्यव्यापी 75वें वन महोत्सव में प्रेरक शुभकामना एवं आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करें, जोरदार तालियों के साथ। और अभी अभी आगमन हो रहा है हम सबके बीच में माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी का। हम सब जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगी श्रीकांत सर से कि सर आप पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। श्री मिथिलेश ठाकुर जी का माननीय मंत्री महोदय। और 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव में हम सबके बीच में हमारा मार्गदर्शन में ये जो समारोह हो रहा है उसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं झारखंड प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत विधायिका की राज्य की सबसे बड़ी धरोहर झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो का इस 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव को सफल रूप से संचालित करने में अमोल योगदान है। स्वधान रूप से परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार सदन में समदर्शी भाव रखते हुए सदन का संचालन कर रहे हैं उसी प्रकार आपकी प्रेरणा से वन विभाग द्वारा वन रोपण कार्य द्रुत गति से संपूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। संसदीय परंपराओं के कौशल निर्वहन करते हुए प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रतिबद्धता से संपूर्ण प्रदेश की जनता वाकिफ है। 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 के अवसर पर हम प्रतीक्षित हैं आपके आशीर्वचन से अभिसिंचित होने के लिए। मैं ससम्मान उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो सर से। सर संबोधित करने की आशीर्वचन की कृपा की जाए। आज 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव उत्सव नहीं बल्कि वन महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हमारे झारखंड राज्य के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके साथ में मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रीगण, पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यगण, विभाग के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के साथी, हमारे विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित राज्य के जितने वरीय और कनीय पदाधिकारीगण, आमजन, सबको इस महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं अपने तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ और जोहार करता हूँ। साथ ही ये वन महोत्सव हमारे लिए एक कर्तव्यों का भी महोत्सव है। आपको याद होगा हमसे पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बातों को रखे कि झारखंड जैसे राज्यों में जो वन का प्रतिशत था उसमें फिर अलग से पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन निरंतर प्रकृति के विकास के क्रम में रोड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, इस दौर में बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पेड़ कट गए हैं और जिस भूखंड में पेड़ ही दिखाई पड़ता था वे भूखंड आज वृक्ष रहित भूखंड के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका सीधा सीधी असर
जीव जगत, जंतु जगत और वनस्पति जगत, सारे जगतों में इनका असर दिखाई दे रहा है। आप इकोलॉजी में देखिएगा तो उसमें भी परिवर्तन आ गया है, आप मौसम में देखिएगा तो उसमें भी परिवर्तन आ गया है, और आज हम लोग भुक्तभोगी हैं। समय पर वर्षा नहीं होना, अत्यधिक गर्मी होना, तरह तरह के बीमारियों का उत्पन्न होना, इन तमाम विषय इस पर्यावरण बिगड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न हो गया है। इसलिए विभाग के तमाम कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ साथ समाज के तमाम वर्गों के लोगों का उत्तरदायित्व होता है कि इस पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का काम करें। मैं एक विषय आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में था, हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सरन जब जिले में और गांव में भ्रमण करते थे, तो भ्रमण के क्रम में विशेष करके इस पेड़ लगाने के समय में जो भी कार्यक्रम होता था, उनका एक आदेश होता था कि हमारे पार्टी के साधारण सदस्य के लिए सदस्यता ग्रहण करना जिस तरह का बाध्यता है, उसी तरह का बाध्यता होता था एक कार्यकर्ता कम से कम 5 वृक्ष का रोपण अपने जमीन में करेंगे। वैसे कार्यकर्ता हैं जिनके पास अगर अपना जमीन नहीं है तो वे भी सरकारी जमीन में 5 पेड़ लगाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं इस राज्य के जल और जंगल और जमीन के साथ आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सरकार और हमारे संगठन का बहुत पुराना रिश्ता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 4 साल पहले, आप 5 साल मान सकते हैं, मैं समझता हूं कि विधानसभा परिसर के अगल बगल में पेड़ों के अत्यंत अभाव था। जो भी पेड़ था, रांची के शहरी विकास के क्रम में हुए पेड़ भी कट गए, पेड़ की संख्या अत्यंत कम हो गए। और एक समय ऐसा था जो रांची में प्रवास करते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, रांची पॉल्यूशन फ्री था, यहाँ का वातावरण पोल्यूटेड नहीं था, और वही रांची में आज पॉल्यूशन व्याप्त है। कारण वहां का भी वृक्ष में कमी आ गया। हम लोगों ने विधानसभा के अगल बगल में पेड़ों को लगाना प्रारंभ किए, और मैं समझता हूं कि अभी अगर आप देखेंगे तो हजारों हजार इमारती लकड़ी, फल वाला लकड़ी, जो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, उसका तमाम चीजों को सजाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आने वाला 1 या 2 वर्ष में इस जगह का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, ये देखने को मिलेगा। और पूरे राज्यवासी के लिए इस विधानसभा का ये कार्यक्रम हर वर्ष में एक सांकेतिक कार्यक्रम के रूप में होता है। और मैं चाहता हूं कि विधानसभा के साथ साथ जितने माननीय सदस्य हैं, जितने माननीय मंत्री जी हैं, सारे लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह का कार्यक्रम करके वृक्ष लगाने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कोरोना कार्यकाल में लोगों को प्राण वायु के लिए कितना अफरा तफरी मच गया। झारखंड की ऐसा स्टेट था जहां हमारे मुख्यमंत्री के प्रयास से, स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से ऑक्सीजन निर्माण करने का, तमाम आयाम और व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया, और हम लोग अपना भी प्राण बचाए और पड़ोसी प्रदेश के लोगों का भी प्राण बचाने का काम हम लोगों ने किया। इसलिए वृक्ष हमारे लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम लोग वासस्थ वृक्ष, जिसको पीपल का पेड़ कहते हैं, जिसके जड़ में ब्रह्मा को मानते हैं, पूरे वृक्ष के पत्ता, टहनी, हर जगह में सारे देवताओं का निवास को मानते हैं हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से। और जी 24 घंटा जो ऑक्सीजन प्रकृति को देने का काम करता है, ऐसे महत्वपूर्ण वृक्षों का भी संरक्षण करने की आवश्यकता आज हम तमाम लोगों के कंधे पर है। तो मैं कहना चाहता हूं
कि राजनीति के साथ साथ इस सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन करने में भी हम तमाम लोगों का भूमिका होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा आने वाला समय में हम लोगों से जुड़े हुए, इस व्यवस्था से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं इस वृक्ष रोपण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे और प्रकृति को हम लोग और ज्यादा स्वस्थ बनाने का काम करेंगे कि आने वाला समय में कोई भी ऐसा प्राकृतिक विपर्यय नहीं हो, कोई भी ऐसा नेचुरल कैलामिटीज नहीं आए जो हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य और माननीय सदस्य के साथ उनके अनुयायी जो यहाँ वृक्षारोपण समारोह में उपस्थित हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ साथ विभाग के पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी और कनीय पदाधिकारी, उन लोगों के अथक प्रयास से कई दिनों से लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और अंत में समाज के अंदर में जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ, जिनका सहयोग हमें आवश्यकता है कि इस कार्यक्रम को और ज्यादा व्यापक बनाने में आप अपना भूमिका का निर्वहन करेंगे, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आकर के इस कार्यक्रम को पूरे देश और दुनिया के लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्म दिशम। बहुत बहुत धन्यवाद। 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 जिसका आयोजन हुआ है विधानसभा के सुंदर परिसर में, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी का आपके संबोधन, आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधा की हरितिमा कायम रहे, यही हम सबका संकल्प है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से अनुप्राणित होकर हम वृक्षारोपण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब हम सभी आग्रह करेंगे कि सामने का रास्ता खाली कर दें। यहां से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय सभी प्रस्थान कर रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर विधानसभा परिसर में अपने कर कमलों से वृक्षारोपण हेतु 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव, कभी न भूलने वाला दिन, हर एक वर्ष नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ हर वर्ष हम चुनौतियों से, पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार, अपनी नदियां, अपने झरने, अपने वन, अपने खेत, सबकी उर्वरता बनाए रखने के लिए, सबको जीवन देने के लिए, प्राणी मात्र के लिए ऐसे ऐसे जीव हैं जो एक बार अगर लुप्त हो जा रहे हैं तो दोबारा उनका फिर से आना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये कठिन सिर्फ उस प्राणी मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये कठिन चुनौती हम सब के लिए है, हम मनुष्यों के लिए है। अज्ञानतावश हमें कभी लगता है कि चलो ये तो जानवर हैं, चले गए तो क्या हुआ, लेकिन जब आप झेल रहे हैं, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कैसे कोरोना काल में हम जूझते रहे, अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहे, हमें भली भांति समझा दिया है कि अगर अभी नहीं थमे तो कभी नहीं, अभी हमें थमना पड़ेगा हर एक उस कार्य के प्रति जिससे हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। और ये तो किसी बिना खर्च के अपने जीवन को बचाना है, सिर्फ हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। और इस रक्षा के लिए हमें पॉलीथीन को भी ना कहना है, हमें हर उस कार्य को ना कहना है जिससे हमारी प्रकृति असुरक्षित हो, जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़े। आप देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, मैम कल्पना सोरेन, माननीय मंत्री महोदय सभी अपने कर कमलों से पौधारोपण कर रहे हैं। और ये पौधा जब
बढ़ेगा दिनों दिन तो हमें हरदम याद दिलाएगा आज के विशेष दिन की, और हमें रोकेगा भी कुछ भी ऐसा कार्य करने से जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, जिससे हमारी झारखंड की धरती को नुकसान हो। तो बहुत ही ऐतिहासिक पावन दिन आज का। भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है और इसके प्रमुख स्तंभ विधायिका, जिसे हम झारखंड राज्य में जो लोकतंत्र का राज्य का सबसे पावन मंदिर है, और इसी पावन मंदिर के परिसर में, इसी विधानसभा के विशाल परिसीमन में 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 मना रहे हैं हम सभी। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, और आप देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा महोदय अपने कर कमलों से वृक्षारोपण करते हुए, पौधे को जीवन प्रदान करते हुए, पौधे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हुए पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से प्रतिवर्ष झारखंड विधानसभा परिसर में वन विभाग द्वारा वन रोपण कार्य किया जा रहा है।